प्रोफेसर शर्मिला शर्मा, प्राचार्य श्री टीकाराम कन्या महाविद्यालय, अलीगढ़। मैम, ये जो आज जो कार्यक्रम हुआ है किस उपलक्ष्य में हुआ है? आज हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, क्योंकि 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था, जिसके लिए हम ये मनाते हैं। और इस बार का तो हमारा अमृत काल का गणतंत्र दिवस और भी अधिक मनमोहक हो गया, क्योंकि जो हमारा चिर प्रतीक्षारत राम मंदिर था, भव्य मूर्ति के रूप में भगवान राम ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया, अपने भवन में आ गए। तो आज इस बार अमृत काल में ये हमारा और भी सुंदर बन गया। और हमारे यहाँ सभी छात्राएं, शिक्षिकाएं, सभी लोग बहुत गदगद हैं इस संविधान दिवस को मनाते हुए। और इसके साथ साथ इस संविधान दिवस पर इस समय जो हमारा गणतंत्र दिवस है, इसमें लगभग 125 छात्राओं को स्वेटर वितरण भी किया गया है। जो उनकी यूनिफॉर्म के स्वेटर्स हैं वो उनको दिए गए हैं, जिससे कि लगभग 125 छात्राएं हमारी लाभान्वित हुई हैं। और हमारा यही प्रयास रहता है कि हम बच्चियों के लिए अधिकाधिक ऐसे कार्य कर पाएँ ताकि इनको अधिक से अधिक सहायता मिले और ये अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। और इस बात के लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे यहाँ लगभग 4000 छात्राएं अध्ययनरत हैं, लेकिन सभी बहुत अनुशासनशील के साथ साथ पढ़ने में रुचि लेती हैं और महाविद्यालय को भी बहुत सुंदर साफ सुथरा भी रखती हैं, अपना घर मानकर चलती हैं। और वो लगातार डस्टबिन्स का यूज़ करती हैं, कहीं इधर उधर गंदगी नहीं डालती हैं। स्वच्छता पखवाड़े का ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय की स्वच्छता। मैम, देश के स्टूडेंट के लिए क्या कहना चाहेंगी? ये विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य हैं। इन पर ही देश की प्रगति है, इन्हीं के कंधों पर देश का भार है। और मैं सदैव इनको उत्साहित करती रहती हूँ। और ये तो छात्राएं हैं जो माँ शक्ति का अवतार हैं, ये तो और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यही हमारे देश की नेता भी बनेंगी, देश के अधिकारी भी बनेंगी, शिक्षिकाएं भी बनेंगी और साथ साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों को संभालते हुए देश की अच्छी नागरिक बनेंगी। और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे महाविद्यालय की छात्राएं अपने परिवार का नाम रोशन करें, इस संस्था का नाम रोशन करें और मेरे उत्तर प्रदेश का परचम मात्र भारत में ही नहीं विश्व के पटल पर फहराएं, ऐसी मेरी ईश्वर। महिलाओं के उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए? महिलाओं के उत्थान के लिए देखिए, इस समय जो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, नारी बंधन विधेयक पारित हुआ और बिना महिलाओं के तो सब सुना है, क्योंकि सारा परिवार महिला के इर्द गिर्द घूमता है, चाहे माता के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में। जिस घर में महिला समझदार होती है उस परिवार की प्रगति होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। मैम, माताओं, बहनों और बेटियों के लिए देश के प्रति जागरूकता हो और देश के प्रति उनका भावना बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ महिलाओं का प्रारंभ से ही योगदान रहा है, चाहे विदुषी के रूप में घोषा हो, अपाला हो, बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने वेदों की रचना की। ये बात अलग है कि बीच वाले समय में थोड़ा सा हमारा, क्योंकि बहुत समय तक हम लोग लोगों के पराधीन रहे, जिसके कारण पीछे हो गए थे, लेकिन आज स्त्रियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत आगे बढ़कर कार्य करते हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया है। जैसे हमारे मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया। सभी महिलाओं के लिए वो कार्य कर रहे हैं ताकि ये स्त्रियां भी, पुरुषों से हम उनकी समानता नहीं है, उनसे बहुत आगे हैं। समानता तो वहाँ की जाती है जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं। मैम, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र बोस वो आदरणीय नाम है। अभी 23 जनवरी को ही उनका जन्म शताब्दी था, उनका दिवस था। उस दिवस का नाम बताएंगे? हाँ जी, दिवस का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर है, इस पर उनको हम लोग मनाते हैं। और सुभाष चंद्र नहीं मैम, हमारा प्रश्न था दिवस का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी के दिवस का भी नाम, जन्म दिवस का एक नाम है। आप लोगों को मालूम है बच्चों? कोई जन्म दिवस का नाम, मुझे स्पेसिफिक नाम नहीं समझ आ रहा कि सुभाष चंद्र बोस के लिए कोई नाम दिया गया है।
जन्म मैम दिवस को? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पराक्रम दिवस के नाम से जाना जाता चलिए है। चलिए, धन्यवाद। उस दिवस को हम लोग, बच्चों आप लोग भी सुन लो, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस सच में एक पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का पूरा जीवन लगा दिया। मैम इस देश का ऐसे कैसे निर्माण हो सकता है जब हम सुभाष चंद्र बोस जी जैसे महान नायक को भूल जाते हैं। अभी 23 जनवरी को उनका जन्म दिवस था, लेकिन किसी ने भी कोई भाई हमने कार्यक्रम तो किया? खूब मनाया था, आप कैसे कह सकते हैं? मैम शिक्षण संस्थाओं में हमेशा मनाया जाता है। नहीं मैम, मैं अभी कई कॉलेजों में गया, वहाँ पर उनको देखिए, कोई उसको जानकारी नहीं थी। कोई बात नहीं, उसको जनरलाइज नहीं कर सकते अब, लेकिन हमारे यहाँ समय समय पर असेंबली में समय समय पर कार्यक्रम आयोजित होते हैं, और हम लोग प्रयास करते हैं कि अपने जो भी हमारे शहीद हैं, हमारे जो जिनका योगदान है देश के लिए, समय समय पर याद किया। क्या यह एक प्रश्न चिन्ह नहीं है कि हम अपने महान नायकों को भूल रहे हैं? नहीं ये भूल रहे हैं, कैसा हमने है? तो झांकी में सजवाते हैं, हमारे यहाँ तो झांकी भी थी। ये आपके लिए हमारी तरफ से धन्यवाद है। हाँ, हमारे यहाँ सुभाष चंद्र जी के लिए, सबके लिए झांकियाँ थी। अपने स्वतंत्रता सेनानियों की हमेशा झांकी बनाते हैं, और क्योंकि ये हमारा महिला महाविद्यालय, हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं, हर चीज़ को ध्यान रखते हैं, हमारी शिक्षिकाएं ध्यान रखती हैं, हमारी बच्चियाँ भी ध्यान रखती हैं, और हमारे यहाँ तो समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम होते ही रहते हैं।